जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। और दोस्तों, आज हो चुकी है 9 अप्रैल और 8 अप्रैल तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। तो दोनों ही पोर्टफोलियो, ग्रो के और इंड मनी ऐप, दोनों ही पोर्टफोलियो में आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आज बात कर लेते हैं इंडिसेस की। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लगभग पौने 4 बजे का समय है, तो मार्केट आज की क्लोज़ हो चुकी है। तो निफ्टी आज 136 पॉइंट डाउन है। निफ्टी, बैंक निफ्टी जो है लगभग 270 पॉइंट डाउन है। और आगे अगर देखें तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है मिड कैप और स्मॉल कैप, क्योंकि हम लोगों के म्यूचुअल फंड अधिकतर स्मॉल कैप और मिड कैप में रहते हैं। तो स्मॉल कैप आज 0.51% डाउन है, लगभग 255। यहाँ पे मिड कैप 100 हम देख रहे हैं, और मिड स्मॉल कैप 100 जो है ये भी 0.86% डाउन है, लगभग 132 पॉइंट। तो दोस्तों, जैसा कि मैं अपने वीडियोस में आपको बता ही रहा था, ज्योतिष गणना के हिसाब से भी और मेरी कैलकुलेशन के भी हिसाब से भी, कि 15-16 मई तक या और 18-19 मई तक मार्केट में ये टर्बुलेंस जारी रहेगा। और आप लोगों को पता होगा कि यूएस ने जो टैरिफ है वो डबल कर दिया है अब चाइना पे। तो अब ये जंग छिड़ चुकी है, और ये जंग अब इतनी आसानी से ख़त्म होने नहीं वाली। तो अप्रैल भी पूरा डूब जाएगा, और मई भी आधा तो लगभग डूब ही जाएगा इस टैरिफ वॉर के चक्कर में। तो ऐसे में अपनी कैपिटल बचा कर रखना बहुत ज़रूरी है। अब जो पैसा इन्वेस्टेड हो चुका है वो हो चुका है, लेकिन मार्केट बीच बीच में डिप मारेगी। और जब वो क्रूशल लेवल के आसपास जाएगी, क्रूशल लेवल कौन सा है, 21,900 या 800, वहाँ पर जाएगी तो बाय करना है। क्रिटिकल लेवल है कि वहीं से मार्केट दो बार वापस आया है। वो टूटेगा तो फिर नीचे का क्रिटिकल लेवल 21,500 और 21,000 है, वहाँ पर भी बाय करना बनता है। बीच में फालतू में बाय करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो क्रिटिकल लेवल्स हैं जहाँ तक मार्केट जाएगी। और अब मुझे प्योर श्योरिटी लग रही है कि अब एक ही दिन में वो वाला लेवल तो तोड़ दिया था, पिछला वाला लो, इंट्राडे बेसिस पे। तो मुझे लग रहा है अब हम जल्दी ही रीटेस्ट करने वाले हैं 21,700 या 800 का जो लेवल है। 21,850 का मेरे ख्याल लो बना था, 21,790 का। तो वो रीटेस्ट होने वाला है, क्योंकि ये वॉर, जो टैरिफ की वॉर है, ये अभी ख़त्म नहीं होने वाली। और इस स्थिति में कैपिटल बचा कर रखिए, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। अगर आप लोगों की इच्छा हो या आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ सकते हैं। तो एक बार मैं बता दूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। तो मैं अगर कोई शेयर्स और ईटीएफ खरीद रहा हूँ, तो मैं खरीदता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा एंड ऑफ द डे और नेक्स्ट डे बेच कर बाहर आ जाता हूँ। जितना भी प्रॉफिट हो, 100 रुपये, 200 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये कमाया और बाहर आया। इन्वेस्टेड नहीं रहना है। और जहाँ आपका म्यूचुअल फंड्स लगे हुए हैं, या आपने लॉन्ग टर्म के लिए आपने ईटीएफ ले रखे हैं, देखिए उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो पैसा तो इन्वेस्टेड है। उसकी सस्ती एनएवीज खरीदते रहिए और उसे एवरेज करते रहिए। देखिए, बुरा समय है और बुरे समय में आपको सस्ती एनएवी मिल रही है, आप इस माइंडसेट से खरीदिए। बुरा समय है, बुरे समय में आपको सस्ती एनएवी मिल रही है, इस माइंडसेट से खरीदते रहिए और सस्ती एनएवीज एक्यूमुलेट करते रहिए। बाकी ये टैरिफ वॉर सदा सदा के लिए नहीं चलेगी। 1-1.5 महीने में ये लोग सेटल कर लेंगे, जो भी करना है, जिसको जिसको लपेटना है, जिस पे जितना टैरिफ मारना है, सब सेटल हो जाएगा और मार्केट उसे डाइजेस्ट कर जाएगा। उसके बाद मार्केट सेटल होएगी, कंसोलिडेट होएगी और ऊपर जाएगी ही जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपने एफआईडीआई के डेटा पे। तो एफआईडीआई का डेटा कल का तो कोई ख़ास उसमें कोई सरप्राइज़ तो है नहीं। तो थोड़ा हमारे डीआई एफआई बेच के गए हैं, लगभग 4,900 करोड़ का, और इसके अगेंस्ट 3,000 करोड़ का लगभग हमारे डीआई ने बाइंग करी है। लेकिन जो गैप है वो नेगेटिव में है, इसलिए मार्केट भी नीचे गई है। रिटेलर्स के तो वैसे हाथ पांव फूले हुए हैं, तो वो कुछ बाइंग नहीं कर रहे। बाकी म्यूचुअल फंड के थ्रू, म्यूचुअल फंड तो डीआई ही काउंट हो जाएंगे, तो उनकी बाइंग चलती रहेगी। तो आई मीन ये तो एक्सपेक्टेड ही है। और आप ये ना सोचे कि एफआईआई सिर्फ इंडिया मार्केट से निकाल रहे हैं। एफआईआई को मतलब अनसर्टेनिटी पसंद ही नहीं होती, वो हर मार्केट से निकाल रहे हैं जहाँ भी उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। चाइना से तो भर भर के निकल रहा है, सिंगापुर से निकल रहा है, इंडोनेशिया से निकल रहा है, जापान से निकल रहा है, हर जगह से निकल रहा है। क्योंकि जब एफआई पैसा डालते हैं, जब सर्टेनिटी हो, सर्टेनिटी यहाँ कुछ है नहीं, पता नहीं कि कितना मार्केट नीचे क्रैश कर जाएगा, तो उन्होंने तो लॉन्ग टर्म से इन्वेस्टेड होते हैं। जो भी उनका प्रॉफिट बन रहा होता है, उस प्रॉफिट को लेकर वो बाहर निकल जाते हैं, अब कैश पे बैठ जाते हैं। जब ये वॉर ख़त्म होगी, टैरिफ वॉर, तब दोबारा वो एंटर कर जाएंगे। तो आप लोग भी उसमें निराश मत होइए कि ऐसा क्यों हो रहा है, एफआई क्यों बेच रहे हैं। तो आइए देखते हैं फिनवेशिया प्लेटफॉर्म पे मेरे शेयर्स और ईटीएफ का पोर्टफोलियो। मैंने आज कोई बाइंग सेलिंग नहीं करी है, और मैं थोड़ा दूर हूँ बाइंग सेलिंग से। फ़िलहाल जो मेरा पोर्टफोलियो आप देख सकते हैं कि आज
थोड़ी सी गिरावट हुई है। मिड कैप 20 जो है उसमें 222 रुपये का नुकसान हुआ है। रिलायंस में 239 का फ़ायदा हुआ है आज। इंडसइंड बैंक में 28 रुपये का नुकसान। टाटा मोटर्स में 119, जीनस पावर 44, CPSC ETF 75, मन 100 में 4 रुपये का, इरकॉन 142 रुपये का, HDFC स्मॉल कैप ETF 26 और डाबर में 62 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। ये आज का था और ओवरऑल मेरा पोर्टफोलियो अभी भी जितना कल लॉस में था वो लगभग उतना ही आज भी लॉस में है। 1,85,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 1,52,000 इसकी करंट वैल्यू, 32,000 का मुझे इस वक्त नोशनल लॉस दिख रहा है मेरे पोर्टफोलियो में। तो ये तो स्थिति थी मेरे शेयर्स के पोर्टफोलियो की जो कि फिनवेशिया पे है। अब आ जाते हैं मेरे म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो पे। तो मैं यहाँ पे एक बार म्यूचुअल फंड पे क्लिक कर देता हूँ। इंड मनी ऐप में इस वक्त मैं हूँ और इन्वेस्टेड वैल्यू आप देख सकते हैं दोस्तों 2,52,000 है। करंट पोर्टफोलियो की वैल्यू 2,46,000 है। कल इस पोर्टफोलियो में लगभग 3,916 रुपये का नोशनल गेन हुआ है, 1.61%। और ये पोर्टफोलियो अभी 2%, 2.25% डाउन है। तो आप देख सकते हैं 83,900 की मेरी SIP लगी हुई है, जिसमें से 21,700 रुपये की SIP कंप्लीट हो चुकी है। एक बार दिखा देता हूँ, पराग पारिक ने कल 296 रुपये का गेन दिया है और 1.91% के लॉस में है ये वाला म्यूचुअल फंड। ICICI प्रूडेंशियल ने 510 रुपये का गेन दिया है और 0.83% के लॉस में है ये। निपॉन इंडिया ने 528 रुपये का गेन दिया है और 1.25 के लॉस में है ये। आदित्य बिरला सन लाइफ PSU ने 273 रुपये का गेन दिया है और ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ गया ये वाला म्यूचुअल फंड आदित्य बिरला सन लाइफ PSU। एडलवेज ने 172 रुपये का गेन दिया है कल और 3.22% के लॉस में है ये वाला म्यूचुअल फंड। कैनरा रोबेको ने भी अच्छा गेन दिया कल 167 रुपीज़ का, 2.223% और 4.16% के लॉस में है। कोटक एमर्जिंग इक्विटी ने 158 रुपये का गेन दिया है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने लगभग 0.95% का गेन दिया है। निपॉन इंडिया ग्रोथ ने 2.29% का। एडलवेज मिड कैप ने 2.18% का। HDFC मिड कैप ने 1.5% का एंड कोटक स्मॉल कैप ने 2% का। HSBC स्मॉल कैप 2.27%। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 1.85%। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने 3.15% का गेन दिया। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि बैंक ऑफ इंडिया एक हाई बीटा वाला म्यूचुअल फंड है, तो मार्केट जितना गिरती है ये उससे ज़्यादा गिरता है। और कल स्मॉल कैप शायद 2% के आसपास ही बढ़े थे, ये 3.25% बढ़ गया। तो हाई बीटा गेम खेलना है तो बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में खेलो, जितना गिरेगी उससे ज़्यादा गिरता है, जितना बढ़ेगी उससे ज़्यादा बढ़ता है। तो 3.25% शायद कोई भी स्मॉल कैप नहीं बढ़ा होगा कल, लेकिन बैंक ऑफ इंडिया बढ़ा है। बंधन कोर 118 रुपये का नोशनल गेन। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप 146, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप 136, JM फ्लेक्सी कैप 127, SBI स्मॉल कैप 91, टाटा स्मॉल कैप 103 रुपये का नोशनल गेन हुआ है कल। तो ये सब मिल मिला के कल मुझे अपने इंड मनी ऐप के पोर्टफोलियो में लगभग 3,916 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरी SIPs लगातार जारी हैं। पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि मैंने जो पर्सनल बाइंग करी थी लमसम डाल के वो सब पूरा हो गया है। तो आप देख सकते हैं 7 अप्रैल की NAV मिली है। HSBC बैंक ऑफ इंडिया, कोटक स्मॉल कैप, एडलवेज स्मॉल कैप, एडलवेज ये वाला फेल हो गया था। मोतीलाल ओसवाल में देखिए HDFC मिड कैप, एडलवेज मिड कैप, कोटक एमर्जिंग में। निपॉन इंडिया लार्ज कैप की आपने देखा था कल नहीं दिख रही थी NAV, 7 तारीख को मुझे मिल गई, 7 तारीख की NAV। निपॉन इंडिया लार्ज कैप इसमें भी 7 तारीख की NAV मिल गई है। ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप इसमें भी 7 तारीख की NAV मिल गई है और पराग पारिक इसमें भी मुझे 7 तारीख की NAV मिल गई है। तो ऐसा आप देख सकते हैं कि आपको 1:30-2 बजे से पहले ही ये इन्वेस्टमेंट करनी होती है अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आप लेट हो गए उसके बाद इन्वेस्ट करते हो तो आपको अगले दिन की NAV मिलती है। तो आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी कि हो सके तो 2 बजे से पहले ही म्यूचुअल फंड खरीद लिया करो अगर आपको लगता है कि आज मार्केट लो जाने वाली है। जैसे उस दिन मार्केट 7 तारीख को 1,000 पॉइंट डाउन थी, तो मैंने सुबह 10:30 बजे 11 बजे ही इन्वेस्टमेंट कर दी थी ताकि उस डिप में ही मुझे बाय मिले, क्योंकि उस दिन NAV सस्ती होगी म्यूचुअल फंड्स की। जिन लोगों में उस दिन 2 बजे के बाद इन्वेस्टमेंट करी होगी तो वो अपने मनी मन में खुश हो रहे होंगे कि हमको सस्ती NAV मिल गई, लेकिन अगर वो चेक करेंगे तो उनको 8 तारीख की NAV मिली होगी जबकि मुझे 7 तारीख की मिली है। तो ये छोटे छोटे जो गेन्स आप लेते हो ना, ये आगे जाके बहुत बड़ा मुनाफा देते हैं आपको, तो इनका हमेशा ध्यान रखा कीजिए। बाकी अब आ जाते हैं अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे आ जाते हैं। तो कल इस पोर्टफोलियो में 45,398 रुपीज़ का नोशनल गेन हुआ है। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ किस किस म्यूचुअल फंड ने कल मुझे यहाँ पे पॉजिटिव गेन दिया है। लगभग सभी ने शायद पॉजिटिव गेन दिया है। तो
जिसने सबसे ज़्यादा गेन दिया है, जाहिर सी बात है वो सबसे ऊपर नज़र आएगा। तो बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे भी लीड कर रहा है। तो बैंक ऑफ इंडिया का मैंने आपको बता रखा है, जितना इंडेक्स गिरता है वो लगभग उतना ही गिरता है या उससे थोड़ा सा ज़्यादा गिरता है, लेकिन जितना इंडेक्स बढ़ता है ये उससे ज़्यादा बढ़ता भी है। तो हाई बीटा वाला है। एच डी एफ सी डिफेंस ने कल 201 रुपये का नोशनल गेन दिया है। मोतीलाल ओसवाल बीसी 948, कॉन्ट लार्ज एंड मिड ने 2100, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी डिफेंस ने 673, कॉन्ट मिड कैप 3100, इन्वेस्को इंडिया पी एस यू 1600, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड 713, कैनरा रोबेको 843, इन्वेस्को मिड कैप 879, एडलवेज मिड कैप 2300, आदित्य बिरला सन लाइफ पी एस यू 2200, कोटक इमर्जिंग इक्विटी 821, एच एस बी सी लार्ज एंड मिड कैप 3200, बंधन स्मॉल कैप 1800, एच डी एफ सी लार्ज एंड मिड कैप 2900, बंधन कोर इक्विटी 922, कॉन्ट इंफ्रास्ट्रक्चर 607, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 3000, टाटा स्मॉल कैप 802, कॉन्ट स्मॉल कैप 3000, आईसीआईसी प्रूडेंशियल भारत 415, निपॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा 67, इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर 133, निपॉन इंडिया लार्ज कैप 3000, एच डी एफ सी लार्ज कैप 2042, एच डी एफ सी मिड कैप 1300, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 1900 और पराग पारिक 282। तो इस तरीके से कुल मिला के 45,000 का कल गेन हुआ है। 3,42,000 के पोर्ट नुकसान में है मेरा ये वाला पोर्टफोलियो। और इस पोर्टफोलियो में मैंने 31 दिसंबर के बाद से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी है, बल्कि उससे भी पहले से। तो 1 जनवरी से मैं सारी इन्वेस्टमेंट इंड मनी ऐप के पोर्टफोलियो में कर रहा हूँ। अगर इस पोर्टफोलियो के आपस में क्लब कर दिया जाए तो ये लॉस थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ लॉस ना के बराबर ही है। तो वो नो ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस में है इंड मनी ऐप का पोर्टफोलियो। यहाँ पे लॉस है क्योंकि यहाँ पे एवरेजिंग होना बंद हो गई थी 1 जनवरी 2025 के बाद। अब जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मार्केट में लमसम पैसा डालना या पैसा फूकना इस वक्त बेवकूफ़ी है। लेकिन अब ये मत बोलना कोई इंपॉर्टेंट लेवल आ जाए तो भैया फिर मैं दोबारा वहाँ पे लमसम डाल दूंगा थोड़ा बहुत। 21,850 या 900 के आसपास एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, 21,500 के पास एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, और 21,000 के पास इम्पॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल तक अगर निफ्टी जाएगा तो वहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा लमसम ज़रूर डालूंगा। अदरवाइज़ मार्केट से दूर रहो और अपनी एसआईपी चलने दो बस, क्योंकि टैरिफ वॉर अब एस्केलेट हो गई है। कल यूएस ने अपना टैरिफ डबल कर दिया, अब होपफुली आज रिटेलिएट करेगा चाइना, वो भी डबल कर देगा। तो झुकने वाला तो उनमें से कोई भी नहीं है। तो दो बड़े हाथी टकरा रहे हैं। आप चुपचाप साइड में बैठ के आप पिक्चर देखो, उनका युद्ध देखो। आप ये समझ लो महाभारत का युद्ध चल रहा है और कर्ण और अर्जुन का युद्ध चल रहा है। तो महाभारत को अगर आप पढ़ेंगे ना, तो उसमें जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध चलता है तो आप सारी सेना ना युद्ध करना छोड़ देती थी और वो सिर्फ बैठ के युद्ध देखती थी। वो एक इधर से दिव्यास्त्र मारता था, फिर वो दूसरा उधर से दिव्यास्त्र मारता था। वो एक पिक्चर की तरह वो लोग देखते थे महाभारत के युद्ध में। तो आप ये समझ लो कि कर्ण और अर्जुन जो है इस वक्त लड़ रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, अपने हथियार अपनी तलवार जो है अपनी मयान में डालो और चुपचाप से बैठ के अब युद्ध देखो क्या होता है अमेरिका और चाइना के बीच। बाकी मैंने म्यूचुअल फंड की बुक से रिलेटेड कुछ लिंक्स यहाँ पे दे रखे हैं, आप चाहो तो वो बुक्स ले सकते हैं फ्लिपकार्ट के थ्रू। आप स्क्रीन के ऊपर टैप करोगे तो आप साइड में आपको दिखेगा फ्लिपकार्ट का एक लिंक दिख रहा होगा। तो फ्लिपकार्ट के थ्रू आप लोग शॉपिंग करते होंगे तो प्लीज़ मेरे लिंक का इस्तेमाल कीजिए। और अगर कुछ ज़रूरत का सामान आपको फ्लिपकार्ट से लेना है तो आप ले सकते हैं, आपके भाई को उस पर कमीशन मिलेगा। तो आई एम श्योर आप लोग फ्लिपकार्ट से कुछ ना कुछ तो लेते ही होंगे, लेकिन प्लीज़ अगर आप लेते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू जाएं। आजकल पैसे की बहुत ज़रूरत है, नुकसान भी बहुत हो रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।